प्रोबेबिलिटी दो पार्ट में डिवाइड कर दी हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। पहला है पीडी, पहला, और दूसरा बीडी, ठीक है। पीडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा बीडी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो चीजें क्या सीखने वाले पीडी में, प्रोबेबिलिटी में हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई क्या होने वाला है, ठीक है। जो भी चीज हो रहा है उसके जीतने की या हारने के क्या चांसेस है, बरोबर मालूम है ना, कौन जीत सकता है या कौन हार सकता है। जितने हारने को हम लोग आपसे बोलेंगे सक्सेस, क्या बोलेंगे, सक्सेस के चांसेस कितना है, फेलियर के चांसेस कितना है। सक्सेस को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और फेलियर को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक यहाँ तक प्रोबेबिलिटी में था, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ना है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कितना वेटेज है 5 मार्क्स और प्रोबेबिलिटी का वेटेज कितना है 5 मार्क्स। दो क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है और दो क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन नंबर 3 में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा हो सकता है वो एमसीक्यू में भी बन जाए, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और एकदम आराम आराम से करेंगे, क्लियर है, ठीक है। चलो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप देख लेते हैं। तो सर बायनोमियल क्या था वो तो बताया नहीं, बायनोमियल भी तो कुछ है। तो बायनोमियल का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ, अरे मुझे प्रोबेबिलिटी में मालूम था अगर मैं कॉइन उड़ाऊंगा तो कॉइन उड़ाने के बाद क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल, यही पॉसिबिलिटी ना, या तो हेड या तो टेल आएगा, ठीक है। अगर हम डाइस देगा तो क्या नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5, यही आ सकता है ना। तो ये क्या हो गया हम लोग का प्रोबेबिलिटी था, पॉसिबिलिटी था, ये हो सकता है। तो सर बायनोमियल कहाँ से आ गया, तो वो बायनोमियल बताता है सक्सेस और फेलियर को नंबर ऑफ ट्रायल में। ऑफ ट्रायल मतलब सर अगर मैं एक कॉइन है 5 बार उड़ाया तो नंबर ऑफ ट्रायल कितना हो गया इधर टोटल 5, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 5। समझ में आया क्या। तो सर एक नया टर्म और है यहाँ पे, एक नया टर्म और है बेटा, देखो इधर, क्या तुम लोग दो लोग में भी डिस्टर्ब हो रहा है बैठने, भेजू एक को, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायल में एक और टर्म आ गया है रैंडम वेरिएबल। क्या है, तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है वो समझते हैं। समझ जो हम लोग बचपन में पढ़ के आ रहे थे कि चलो एक कॉइन उड़ाऊंगा तो क्या आएगा, हेड या टेल आएगा, हेड या दो कॉइन उड़ाया तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। जब मैं दो कॉइन उड़ाऊंगा तो कितने हेड आने के चांसेस है टोटल, या तो एक भी हेड नहीं आएगा, या तो एक हेड, या तो 3 हेड आ सकता है क्या। अरे दो कॉइन उड़ाए तो 3 हेड कैसे आएगा भाई, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब मैक्स टू मैक्स कितना हेड आने वाला है 2 और कम से कम 0। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई 0 1 2, तुमको समझा, कितने कंडीशन हो गए टोटल। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्स रैंडम वेरिएबल, वेयर एक्स डिनोट नंबर ऑफ हेड्स, एक्स डिनोट, मुझे एक्स बताएगा कितने हेड आ सकते हैं, तो कितने हेड आ सकते हैं, या तो 0 या तो 1 या तो, समझा, पक्का समझ में आ रहा है क्या। ये हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ने वाले थे, प्रोबेबिलिटी में था, फिर बायनोमियल स्टार्ट किया तो बायनोमियल देख लेते, क्लियर है क्या, पक्का समझा, ठीक है। तो हम लोग सारे टर्म समझ में आ गए हैं, एक्स रैंडम वेरिएबल, ठीक है, बी बायनोमियल, एन नंबर ऑफ ट्रायल, पी सक्सेस और क्यू फेलियर, क्लियर है क्या। लास्ट ईयर हम लोग ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसी चीज पढ़े थे, कुछ पढ़े हो क्या, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का हम लोग कुछ फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला है तो हम लोग उसको यूज करेंगे। तो हम लोग टाइप देखते हैं, पहले दो टाइप का है, पहले हम लोग दो टाइप को ना डिवाइड करेंगे, इजी और हार्ड में। इजी और हार्ड जैसा कुछ नहीं है, इजी इजी में डिवाइड करेंगे। तो रुक जाओ, पहले मैं 3 स्लाइड बना लूँ अपना, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बेटा इधर देखो, सभी लोग देखो, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बेटे कितना है फिर से 5 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, या तो एमसीक्यू या तो क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, ठीक है, ठीक है, सेक्शन बी में, और 3 मार्क्स का है सेक्शन सी में आने वाला है, ठीक है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 5 मार्क्स का बेटे बहुत हर साल ये इसी पैटर्न था। तो इसमें सर 2 टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 1 पढ़ लेते हैं, टाइप 1, टाइप फर्स्ट लिखता हूं मैं इधर, ठीक है। टाइप फर्स्ट में क्या रहेगा, मुझे बोलेगा निकालो मीन, क्या बोलेगा, मीन निकालने बोलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोलेगा, वेरिएंस निकालने बोलेगा। तो अगर हम लोग बोलते हैं एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, एक्स क्या है, एक एक्स रैंडम वेरिएबल विच बिलोंग्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड सक्सेस, नंबर ऑफ ट्रायल एंड बायनोमियल, अभी हम लोग ऐसे शो करेंगे, बायनोमियल बोलूंगा क्या बार बार, नहीं बोलूंगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन कॉमा पी, एन कॉमा, एन क्या है बताओ, नंबर ऑफ ट्रायल, और पी मेरा क्या है सक्सेस। जो भी चीज कर रहा हूँ, कॉइन उड़ा रहा हूँ, मुझे हेड चाहिए, कॉइन उड़ा रहा हूँ हेड चाहिए, तो मेरे लिए हेड क्या होगा सक्सेस, तो टेल क्या होगा फेलियर, तो फेलियर को किससे डिनोट करूंगा क्यू से, समझ में आ गया होगा इतना, अरे समझ में आया क्या।
ठीक है बेटा, इधर दिख रहा है तुमको? कैसे दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा और इधर हो जा। हाँ, तो अगर ऐसा है तो इसमें मुझे 3 चीज निकालने बोलेगा, बताओ। मीन, क्या निकालने बोल दे सकता है? मीन। मीन को हम लोग बोलते हैं ई ऑफ एक्स, ई ऑफ। दूसरा बोल सकता है वेरिएंस निकाल दो, वेरिएंस। वेरिएंस क्या होगा? आर ऑफ एक्स। और तीसरा बोल देगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। हम लोग इससे दिखाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। तीनों का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो मीन क्या होता है बताओ? एन इंटू पी, एन इंटू। वेरिएंस क्या होगा? एन इंटू पी इंटू क्यू, एन इंटू पी इंटू। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ। तो मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है बताओ? अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू, एन पी। लेकिन मुझे मालूम है पी और क्यू का रिलेशन, पी और क्यू का रिलेशन। मैं यहाँ साइड में पी और क्यू का रिलेशन लिख देता हूँ। किधर लिख दूँ? इधर, इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। क्यू होता है मालूम है क्या? अरे क्यू होता है मालूम है क्या? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ शुड ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 1। तुम लोग 10th में बोर्ड में एमसीक्यू भी यही पूछा था, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती है, तो कौन सी होती है प्रोबेबिलिटी बताओ? या 1 या तो 1 से कम। प्रोबेबिलिटी 100% ज्यादा है क्या? जहाँ 100% 110% हो गया वहां स्कैम होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? प्रोबेबिलिटी हमसे हमेशा कितना हो सकता है? मैक्स टू मैक्स 100%। या तो ये जीतेगी या तो ये दोनों लड़ रही, कैसे जीत जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? यस अबू साद बिन, ऐसा होगा क्या? समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, तो प्रोबेबिलिटी 100% से ज्यादा नहीं होगी। तो पी क्या है बताओ? सक्सेस। क्यू क्या है? फेलियर। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल्स टू, पक्का समझ में आया? अगर मुझे पी निकालना है तो क्यू की वैल्यू दिया रहेगा, क्यू निकालना है पी की वैल्यू दिया रहेगा। समझ में नहीं दिया है तो हमको तो आता है ना। समझा? ठीक है, ये टाइप 1 था, बहुत ईजी है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे बन जाएगा, जिसमें हम लोग से क्या बोलेगा? फाइंड मीन, या तो वेरिएंस या तो स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तीनों में से कोई भी 2 चीज बोल सकता है, हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, टाइप 1 इसमें एक ही क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 शायद से। बाकी सारे क्वेश्चन टाइप 2 पे, सारे क्वेश्चन किसमें बताओ? टाइप 2 में। ठीक है, अब उसमें बोलेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी। क्या बोलेगा? फाइंड। तो प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए मुझे क्या करना है बताओ? x बिलोंग्स टू n कॉमा पी, n कॉमा पी। अगर ऐसा है तो सबसे पहले मुझे ढूंढना है n, फिर ढूंढना है p, फिर ढूंढना है x। p मिल जाएगा तो फिर क्या ढूंढना है? q। फिर फॉर्मूला लगाऊंगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x सच दैट, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या बोलता है बताओ? एन सी एक्स, एन सी पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ठीक है, तो ये सी क्या है सर? कॉम्बिनेशन। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल। और एक्स क्या है बताओ? जो मुझे पॉसिबिलिटी चाहिए। समझ जाओ, मुझे बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट, या तो गेटिंग 2 हेड, 2 हेड। ठीक है, कितने ट्रायल में? 3 ट्रायल में। 3 बार अगर मैं कॉइन उड़ा रहा हूं तो मुझे कितनी बार बोला हेड लाने के लिए? 2। मतलब मेरा इंटरेस्ट अभी किस में बताओ? एक्स में। और एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2। तुमको समझा? और ट्रायल कितना है बताओ? 3। ट्रायल 3 मतलब एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। और मेरा मुझे कितना ढूंढना है? 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अब यहाँ सक्सेस है। और क्यू क्या होगा फिर? तो अगर मैं एक कॉइन उड़ाऊंगा तो मेरे को क्या चाहिए? नंबर ऑफ हेड चाहिए ना। तो हेड आने के चांसेस कितना होता है? 1/2। और टेल आने के 1/2। तो हेड की वैल्यू क्या होगी? पी की वैल्यू क्या होगी? 1/2 हेड है ना। और फेलियर मतलब जो मुझे नहीं चाहिए, और क्या नहीं चाहिए मुझे? टेल। और टेल क्या हो जाएगा? क्यू। और टेल आने के भी चांसेस कितना होगा? 1/, सारी वैल्यू मिल गई क्या मुझे इसमें? देखो ओरली सब मिल गई, लेकिन मैं सब नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइप सिखा रहा हूँ। टाइप 1 एंड टाइप 2, 2 टाइप का क्वेश्चन है। ये कितने मार्क्स का आएगा सर? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सेक्शन सी में। ये हर साल का आता है, ये तो आने वाला 100%। ठीक है, 100% आने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, एन माइनस। बहुत आसान है। लेकिन सर ये कॉम्बिनेशन में हम लोग फंस जाएंगे, तो क्या करना जाए? चलो देख लेते कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन हम लोग का पुराना फॉर्मूला है। तो कॉम्बिनेशन कैसे करता हूँ मैं? जैसे एन सी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? एन फैक्टोरियल अपॉन, बताओ, एक्स फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। कुछ ऐसा फॉर्मूला होने वाला है। फिर से बताओ, जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल अपॉन जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाले को नीचे से माइनस करेंगे उसका फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? समझो, मैं अगर निकालने बोल दिया सर 10c9, 10c, तो फॉर्मूला क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। समझा?
इंटू, अरे गुस्सा क्यों हो रहे सर, पक्का डर गया ना, हाँ ठीक है ठीक है, ये डर अच्छा लगा मुझे। देखते रहो इधर। सर अगर ऐसा नहीं था, यहाँ 1 कर दिया तो मैं क्या हो जाएगा बताओ फिर, 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, इजी। तो फैक्टोरियल कैसे स्प्लिट करते हैं, अगर मैं 10 फैक्टोरियल बोल दिया, क्या बोला, तो 10 फैक्टोरियल कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 10 इंटू, या तो जैसे मेरा इंटरेस्ट है उस हिसाब से मैं उसको स्प्लिट कर दूंगा। 9 फैक्टोरियल को लिखूँ बताओ, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, या तो मेरे को अगर फैक्टोरियल लिखना ही नहीं है तो क्या लूंगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, कब तक लिखते रहूंगा, 1 तक, समझ में। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होगी, 1, समझ में आया, 0 नहीं होगा, क्लियर है क्या, पक्का समझा। मतलब हम लोग फैक्टोरियल भी साइड बाय सीख लिए, साइड बाय साइड हम लोग को आ गया। कुछ अच्छी चीजें जो याद रखना जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो भी क्या लिख लेते हैं हम लोग अच्छी चीज, जैसे ऊपर 10 है और नीचे भी 10 है, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, तो इसका हमेशा अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा, हमेशा याद रखो, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। मतलब अगर मैं बोलता हूं एनसी, हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, पहले चीज याद रखेंगे, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं NCN ना बोल के मैं NC0 भी बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे एक और चीज लिख सकता हूं मैं, NC0, NC, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 1, समझा, गुड। मतलब फर्स्ट और लास्ट दोनों की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। अगर 10C1 लिख दूं, 10C मतलब सेकंड वाला वैल्यू, 0 के बाद 1 आता है ना, या तो मैं वहां सेकंड लास्ट बोल दूं, सेकंड लास्ट मतलब 10 से पहले क्या आएगा, 9, तो 10C1 बोलूं या 10C9 बोल दूं, दोनों की वैल्यू क्या आएगी बताओ, जो भी ऊपर है मतलब क्या आ जाएगा, 10, समझा मैं क्या किया, बस शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसी को याद रखने का, बहुत सारे सम में सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को, कॉम्बिनेशन क्लियर है क्या। तो क्या आएगा बताओ, जो भी ऊपर है सी, सेकंड लास्ट टर्म मतलब सेकंड टर्म होगा या सेकंड लास्ट टर्म होगा, जब भी ऐसा केस आएगा तो जो भी पावर में वो आएगा मतलब एन आएगा। मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं, एन सी एन -1 और NC1 मतलब समझा, यहां से सेकंड टर्म और n-1 वहां से सेकंड लास्ट टर्म, दोनों टर्म की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी बताओ, n, ठीक है। ये सब शॉर्टकट में लिख दिया हूं, उसको याद रखेंगे तो हमारे लिए काम आएगा, कहाँ पे, क्वेश्चन करने के लिए, क्लियर है क्या, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के टाइप 1 में बोला है फाइंड, गिवन एक दिया है एक रैंडम वेरिएबल ऑफ अ बाइनोमियल n, p दिया हुआ रहेगा, बोले कुछ तो हम लोगों को निकालना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट करता हूँ, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा तो भी सब आ जाएगा, लेकिन एक नहीं कराऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इफ n इज इक्वल टू 10 एंड p इक्वल टू 0.4 फाइंड e ऑफ x एंड vr ऑफ x, ये a ऑफ x एंड vr, वेरी गुड। देखो उधर पे, ठीक है, मुझे क्या दिया हुआ है हियर, क्या बोला है बताओ, n इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू क्या, 0.4, ठीक है, ये दिया है ना। अगर p इक्वल 0.4 दिया तो देयरफॉर q इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस p, 1 माइनस, देयरफॉर q इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 0.4, मतलब 1 माइनस 0.4, ठीक है। q इक्वल टू 0.6 आ गया, मतलब सक्सेस के चांसेस कितना था, 0.4 मतलब 40%, तो फेलियर के कितने होंगे, 60%, इजी। रवि तेजा बेटा देखो इधर 60%, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करने बोला है बताओ, e ऑफ x एंड vr ऑफ x, फॉर्मूला है ना, e ऑफ x एंड vr ऑफ x, तो मैं इसे लिखता हूँ x इज अ रैंडम वेरिएबल जो दिया है मुझे, बाइनोमियल ऑफ n, p, n क्या बताओ 10 और p क्या है बताओ 0.4, ब्रैकेट लगा दिया, देयरफॉर e ऑफ x, e ऑफ इक्वल टू n इंटू p, n इंटू n की वैल्यू क्या है बताओ 10, p की वैल्यू है 0.4, मतलब कितना हो जाएगा 4, मतलब मीन की वैल्यू क्या आ गई है 4, समझा, हो गया पहला पार्ट। दूसरा क्या बोला बताओ, वी आर ऑफ एक्स, वी आर ऑफ, अरे बहुत हार्ड है नहीं, इसमें इंटीग्रेशन लगाना है ना हम लोग को, नहीं लगाना है ना, अरे सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोलो क्या है, n इंटू n 10.4 और q क्या है बताओ 0. इसको तो मैं कैलकुलेट करके लाया हूँ, कितना कैलकुलेट करके लाया बताओ, 4 इंटू 0.6, 6 फोर द 24, 6 फोर द, एक के बाद पॉइंट मतलब 2.4। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बोला होता तो भी निकाल लेते, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या आ जाता, अंडर रूट ऑफ 2.4, समझा, अरे समझ गया, हो गया 2 मार्क्स कंफर्म, ठीक है।
100% ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नहीं, प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता हूँ, 101% ये क्वेश्चन आने वाला है, समझ में आ रहा है। और मैं स्कैम नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में जो 4 क्वेश्चन है उसमें से कोई एक डन, ठीक है। चलो उसमें से कोई एक और क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, P इक्वल टू 0.6 और मीन भी दिया हुआ है। मीन कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड बोला नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड वेरिएंस, नंबर ऑफ ट्रायल एंड। पहली बात तो जैसे मुझे P दिखता है Q को ढूंढो, ठीक है। 1 माइनस P 1 माइनस 0.6, हाँ मालूम है तुम लोग JW वाले बच्चे हो, लेकिन सॉल्व करके लाना पड़ेगा हम लोग को ना। तो 0.4, वेरी गुड। हाँ 2 मार्क्स ले, कुछ तो लिखना पड़ेगा। चलो 0.4 आ गया। सर मुझे क्या दिया था, E ऑफ एक्स दिया था, मतलब मीन दिया था। मीन दिया है, मीन का फॉर्मूला मुझे पता है, मीन लगाओ तो कुछ तो मुझे मिल जाएगा ना। देयरफॉर x इज अ वेरिएबल ऑफ n कॉमा p, n कॉमा और n मुझे ढूंढना है, ढूंढ लेते ना। यहाँ देखो बेटा, E ऑफ x इक्वल्स टू n इंटू p, n की वैल्यू नहीं मालूम है, p की वैल्यू क्या है 0.6 और ये भी तो दिया है, कितना है 6, तो क्या आ जाएगा, मैं n बताओ, 6 अपॉन 0.6, n इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन आता है, अरे आता है ना, पॉइंट शिफ्टिंग इधर करना सिखा देता हूँ, 6 और नीचे है 6 इंटू 10⁻⁻1, 0.6 है ना, ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻1, तो 10⁻1 6 कैंसिल, ऊपर 10⁻1 जाके क्या हो जाएगा 10, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया, इतना समझा। लेकिन और भी कुछ बोला है, हाँ वेरिएंस भी बोला है, चलो वेरिएंस भी निकाल लेते। देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू n इंटू p इंटू q, 10.6.4, 10.6.4 कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, डायरेक्ट आ जाएगा 2.4 वेरिएंस ऑफ x। सबका 2 मार्क्स कंफर्म हो गया है क्या, कर लेंगे ना 100%, कितना भी टफ क्वेश्चन इससे बन जाए तुम कर लोगे, ठीक है, चलेगा। चलो मैं थर्ड करोगे, फोर्थ करूं, चलो थर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन बोला ना, जो थर्ड भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में दिया है n इक्वल्स टू 25, p नहीं दिया है और मीन दिया है, 10 दिया है, n दिया है, मीन दिया है, क्या बोला है फाइंड करने p एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा यहाँ पे p और q तो दिया ही नहीं, p और q नहीं दिया, लेकिन जो मीन दिया है ना, मीन को यूज करेंगे कुछ तो मिल जाएगा ना। देयरफॉर मीन इक्वल्स टू n इंटू p, मीन की वैल्यू 10 दिया है, n की वैल्यू कितना है 25, p अननोन है, एक अननोन है मिल जाएगा ना, तो नीचे भेज देते उसको। देयरफॉर p की वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, p इक्वल्स टू 10/25, टेबल आता है तुमको, अरे आता है ना, कौन सा टेबल आएगा 5 2 जा 5 5 जा, मतलब कितना आ जाएगा बताओ 2/5, वैसे रखो, रेशियो में रखो, पॉइंट लाने की जरूरत नहीं, तो p इज इक्वल्स टू 2/5। 2/5 को एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं, 2/5 को 4/10 लिख सकता हूँ, और 4/10 कितना होता है 0.4 पॉइंट, लेकिन पॉइंट में रेशियो में, प्रोबेबिलिटी रेशियो में अच्छा लगता है, ठीक है, तो रेशियो में रख देते। अगर p मिल गया, q मुझे पूछा है क्या, अरे पूछा है क्या q, नहीं पूछा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन में q की जरूरत है, n p q, देयरफॉर q क्या हो जाएगा बताओ 1 माइनस p 1 माइनस 2/5, और मतलब q की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 5 माइनस 2, ये लिख देता हूँ 5 माइनस 2/5 क्या हो जाएगा 3/5, समझा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, p भी लिया है q भी लिया है। हम लोग क्या ढूंढना है बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बोला है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैपिटल X रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ NPQ, अंडर रूट ऑफ n 25 p क्या है 2/5, देखो कितना आसान हो गया रेशियो में रखने से, और क्या हो जाएगा बताओ 3/5, ठीक है, 5 5 जा 25, 25 क्या हो गया कैंसिल, तो अंदर क्या बचा बताओ अंडर रूट ऑफ 3 2 जा 6, जो किसी का रूट नहीं होता है, बरोबर ना, किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा पॉइंट अंडर रूट ऑफ 6, अंडर रूट ऑफ, समझा, पक्का समझ में आ गया है, डन। पेज नंबर 251 में एग्जाम्पल 1 है, ठीक है,
मैं एग्जाम्पल 1 एक्सप्लेन करता हूँ। वो टाइप 2 जैसा दिख रहा है लेकिन टाइप 2 नहीं है। जहां पे मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा वो सब क्वेश्चन कहाँ आएगा बताओ, टाइप 1 में आएगा, ठीक है, वो टाइप 1 के अंदर जाने वाला है। तो सर वहां टाइप 1 में है लेकिन टाइप 2 का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें से हम लोग डेटा निकालेंगे ना। तो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है, लेट पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन। क्या दिया बताओ, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 251, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 4cx 4cx 5/9 रेस टू x, तो बचेगा क्या 4/9 यहाँ पे बचेगा x, तो यहाँ बचेगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। अब यहाँ देखो, अब बोला है मुझे फाइंड करने, बोला है फाइंड मीन वेरिएंस, मीन, इधर देखो बेटा मीन और वेरिएंस निकालने बोला है। अरे कितना इजी था। अगर मैं इसको उससे कंपेयर कर दूं तो कंपेयरिंग विथ, याद आ रहा है, तो अगर मैं उससे कंपेयर कर दूंगा तो n की वैल्यू कितना आ गया बताओ 4, p की वैल्यू 5/9 और q की वैल्यू 4/9। इससे कंपेयर करके चेक कर लो ना एक बार, तो सेम दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पे तीनों की वैल्यू आ जाएगी क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में लिख सकता हूँ p ऑफ x क्या है बताओ, p ऑफ x इज इक्वल टू x इज क्या है बताओ, इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस विथ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके साथ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है बताओ 4 है, p की वैल्यू है 5/9, p की वैल्यू 5/9 एंड q की वैल्यू बताओ 4/9। मिल गया है क्या हम लोग को? अगर मेरे को मिल गया है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, देयरफॉर x n p बोल दिया। और जब ऐसा बोल दिया तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, e ऑफ n इंटू p 4 इंटू 5/9, ठीक है। मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 5 4 जा 20/9। इसको सॉल्व कर लेंगे और पॉइंट में लिख लेने का, मैं लिख देता हूँ 20/9 सॉल्व करो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, पॉइंट इधर 20, 9 1 जा 9 2 जा 18, मतलब क्या आ जाएगा बताओ 2.222 ऐसा आते रहेगा। ई ऑफ एक्स यही है क्या? और क्या बोला है, रेशियो में दिया है, ठीक है, तो रेशियो में रखते तो ज्यादा अच्छा था, ठीक है। n इंटू पी ना, n इंटू पी 20/9 दिया, चलो रेशियो में दिया तो रेशियो में रख दो, पॉइंट में नहीं अच्छा आएगा। 20/9 सर वेरिएंस भी बोला है तो वेरिएंस भी निकाल लेते हैं। वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू n इंटू पी इंटू क्यू, n इंटू पी इंटू क्यू, n 4 5/9 4/9, 4 4 जा 16, 5 जा 80, बाय 9 9 जा 81। वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ, अभी समझा बेटा? अरे समझ में आएगा बेटा, इजी, ठीक है। जो लोग को भी नहीं समझ में आ रहा था, टाइप 1 का ही क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें हम लोग को एन पी क्यू की वैल्यू निकालना था, फिर मीनो वेरिएंस निकालने था, इजी। नेक्स्ट है टाइप 2, क्या है टाइप 2। अभी टाइप 2 में मुझे क्या करना है बताओ, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने बोलेगा, क्या बोलेगा, फाइंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालने आता है, लेकिन तुम लोग फर्स्ट मत जाना कि ये तो पीडी का क्वेश्चन है कि बीडी का, समझ में आया? वहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स दिया रहेगा, यहाँ एक कॉइन है 10 बार उड़ाया है, कितनी बार उड़ाया रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रायल जैसे मिलेगा, जहां नंबर ऑफ ट्रायल है उसको किसको बोलते हैं हम लोग, बीडी, क्या बोलेंगे, बीडी बोलने लग जाते हैं, समझा, ठीक है। तो टाइप 2 में हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाने वाले हैं, एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है अ डाइस थ्रोन 6 टाइम, अ डाइस थ्रोन मतलब कितनी बार फेंक रहा है, 6 बार। अ डाइस थ्रोन बोलता तो हो सकता पीडी का क्वेश्चन, लेकिन 6 टाइम बोल दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, ट्रायल आ गया। ट्रायल आ गया मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 6। मुझे क्या करना है मालूम है, ये फॉर्मूले में जितने भी अननोन वैल्यू उसको पुट करके प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मुझे क्या क्या चाहिए बताओ, n, फिर x, फिर p, फिर q, ये 4 वैल्यू मिलकर मेरा सम खत्म, समझा। मैं यहां से 11 क्वेश्चन तक सिर्फ अगर मैं n, p, q, x निकाल लिया, एक्सरसाइज खत्म, समझा। सिर्फ मुझे ये 4, बाकी पुट करना तो आता होगा ना, इतने तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझ रहा है बेटा। चलो अभी देखने का इधर, तो क्या बोला, अ डाइस थ्रोन 6 टाइम, कितनी बार फेंक रहा है, 6 टाइम। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन इज अ सक्सेस। अच्छा मेरा इंटरेस्ट अभी किसमें बताओ, ऑड नंबर में, समझ में आ रहा है। अगर मैं डाई फेंकूंगा तो ऑड नंबर क्या आ सकता है बताओ, 1 3 5, यही आ सकता है ना। तो ऑड नंबर आना सक्सेस है, तो फेलियर क्या होगा बताओ, 2 4 6, इवन नंबर हो जाएगा। तो 6 में से 3 बार ऑड नंबर आ गया, मतलब 3/6, और इवन नंबर कितना आ रहा है, 3/6। उसी को हम लोग बोलते हैं 1/2, 1/2, समझ में आया। मतलब 1/2 ऑड नंबर आ सकता है, 1/2
इवन नंबर आ सकता है। मतलब पी और क्यू निकाल लिए, एन मुझे दिया है कितना, कितना दिया है, 6 दिया है। फिर बोलेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड, जहां भी प्रोबेबिलिटी पूछा है समझो वो एक्स बताएगा, क्या बताएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड या वन टेल, समझ में ऐसा कुछ बोला तो एक्स वैल्यू 1, 2 टेल 2 हो गया, 3 टेल 3 हो गया, समझ में आ रहा है। लेस देन 2, मोर देन 2, जो भी बोलेगा प्रोबेबिलिटी निकालने, प्रोबेबिलिटी बोल रहा है तो किसके बारे में बात कर रहा होगा, एक्स के बारे में बात कर रहा होगा। समझ में आ गया क्या, देखिए चलो अभी हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे क्या है बताओ, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, तो एक मेरा रैंडम वेरिएबल जो है वो मेरा किस में है बताओ, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, 60 है क्या, देखो गेटिंग एन ऑड नंबर। तो चलो देखते हैं गेटिंग एन ऑड नंबर। तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, लेट एक्स डिनोट गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। एकदम सिंपल में लिखता हूँ, ऐसे एक्स लिख के एरो मार दो, लिख दो गेटिंग इन ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो लिखने का, अगर मैं ऑड नंबर बोल रहा हूं तो मेरा सक्सेस क्या होगा, पी, पी क्या होगा, सक्सेस। और पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो, अगर एक मैं डाई फेंकूंगा तो ऑड नंबर आने के चांसेस कितनी बार है, 3, 1 3 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऑड नंबर कहाँ आ रहा है बताओ, 1 3 5, 3 बार ऑड नंबर आ रहा है, मतलब ऑड नंबर आया 3 बार, कितने में से 6 बार। मेरा इंटरेस्ट किधर है अभी बताओ, ऑड नंबर में, तो मेरा पी सक्सेस है और वो मेरा इंटरेस्ट है, क्लियर है। अगर तुम लोग कंफ्यूजन है, इन ब्रैकेट पी क्या है बताओ, ऑड नंबर, गेटिंग पी सक्सेस लिख देता हूं, सक्सेस तो समझ जाएगा ना, सक्सेस, और सक्सेस क्या है, ऑड नंबर। अभी एक ही बार लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखना है। तो ऑड नंबर कितनी बार आ रहा है, 3 बार, कितने में से 6 बार, मतलब हो जाएगा 1/2, यहां लिख देता हूं अच्छे से, देयरफॉर पी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अगर P 1/2 आ गया तो Q मिल जाएगा क्या, क्योंकि वह फॉर्मूला क्या बताओ, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, 1 माइनस 1/2, 1/2 मतलब 0.5 होता है, तो Q की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बताओ, 1/2। तो P भी मिल गया और Q भी मिल गया। अच्छा यहाँ पे कुछ दिया था नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या, हाँ बोल रहा है डाई इज थ्रोन 6 टाइम, डाई इज थ्रोन मतलब एक डाई 6 बार फिकर जा रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 6, देयरफॉर x इज रैंडम वेरिएबल बिलोंग्स टू n 6, p, p क्या है बताओ, हाफ। ये फॉर्मूला बनता है ना, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ वैसे यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जो भी इधर लिख रहा हूँ वैसे टाइप का लिखना है, मतलब x n, p, तो सबसे पहले n और p ढूंढने का, फिर से ले आने का। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, 5, अरे सक्सेस क्या है मेरा, गेटिंग एन ऑड नंबर, सक्सेस क्या है मेरा, गेटिंग एन ऑड नंबर। अच्छा ऐसा है क्या, मतलब एक्स की वैल्यू क्या दिया बताओ, 5, मतलब पहला क्वेश्चन में बोल दिया है एक्स इक्वल टू क्या है, 5, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 इक्वल्स टू, एक काम करता हूँ ना, पहले एक ना 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, उसमें एक प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला बना देता हूँ, फिर पहला क्वेश्चन करता हूँ। देयरफॉर फॉर्मूला क्या बताओ, लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x इन ब्रैकेट n की वैल्यू में नेक्स्ट स्टेप में पुट करता हूँ, NCx p रेज टू x q रेज टू, अब रखता हूँ वैल्यू, n की वैल्यू बोलो 4cx, अभी नहीं मालूम मुझे, p की वैल्यू हाफ रेज टू x, फिर हाफ रेज टू 4 हो गया ना, n माइनस x, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x का वैल्यू है, इजी। अब सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड n की वैल्यू क्या है, 6 है, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ तो वो तुम लोग को चेक कर रहा हूँ ना मैं, कि तुम लोग अटेंशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है ठीक है। अब इधर देखो बेटा, देखो इधर आयुष, देख इधर 6x लिख दिया हम लोग ने, ठीक है, इधर इधर 6x लिख दिए ना, हाँ बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट नहीं बोला है, गेटिंग 5 सक्सेस, मतलब मुझे पूरा का पूरा बोला है 5, पूरा का पूरा 5 मतलब x इक्वल्स टू 5, एटलीस्ट या एटमोस्ट आएगा तो ग्रेटर और लेस देन वाला कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 5 पुट कर दो, x इक्वल्स टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6c5 हाफ रेज टू 5 हाफ रेज टू 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 कितना होगा 1, चलो 6c5, 6 यहाँ देखो ये वही टर्म हो गया ना, n
Cn-1, अगर आ गया तो ऐसे क्या लिखेंगे, जो भी ऊपर है वही लिख देने का 6। समझा, काम ऐसे कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। नहीं तो ये महीना भर लिखते हैं 6 फैक्टर 6 इंटू 5 इंटू 4, समझ रहे हैं, और फिर गलत भी लेके आते। याद कर लेने का, जो जो मैं चीज बोला हूँ वो करने का, ठीक है, वो बार बार यूज होने वाला है। 65 की वैल्यू होती है 6 इंटू हाफ रेस टू 5, मतलब क्या होता है बताओ, हाफ रेस टू 5 मतलब 1/5 मतलब 1 हो गया, मतलब नीचे बचेगा सिर्फ डिनोमीटर में 2/5, 2/2, और यहाँ पे बताओ 6 - 1 कितना होगा 1, मतलब यहाँ पे 2/1 बचा। अरे समझ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 2/6, समझा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ नीचे क्या है 2/6, यहाँ क्या है 6, 6 6 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा हाफ। आगे ना, हाफ बोल दिया है सुजल, वो समझ रहे हैं, सर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। अरे ऐसा नहीं होता भाई, ये पावर में ना 2/6, 6/2/6। अच्छा एक और चीज, इसको यहीं पे रख सकते हो, सम हो गया, ठीक है। सॉल्व करना है, अंदर से चुला करो, ठीक है, करना है तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इधर पे भी रखेंगे तो हमारा आंसर डन है, ठीक है। 2/6 कितना होगा, 64 होगा, तो 6/64 विल बी आवर आंसर। क्लियर है, अरे समझा, वेरी गुड। 64 आया, मल्टीप्लाई करो ना, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 हुआ ना, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दो, 64 हो गया, ठीक है, ठीक है। याद देखो, ये बहुत आसान था, खुशमा तो आ गया तुम लोग को, ठीक है, ये आसान था। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेस, एटलीस्ट, यही बच्चे लोग कोमा में, जैसे ये एटलीस्ट बोल दिया ना, कोमा में क्या सीन है बताता हूँ। एटलीस्ट है ना, अच्छा एटलीस्ट मतलब, अच्छा तुमको पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, अरे एस्पिरेंट में कितना चाहिए 15, इंटरनल भी ले रहा है क्या, इंटरनल के साथ 15 बोल रहे हो, हाँ बोलो। अरे हम लोग जैसे अभी 20 मार्क्स का पेपर था तो कितना पासिंग में रखा था 15, 15 ना, 15 कितना परसेंट होगा 75%, समझ में आ रहा है, मतलब एस्पिरेंट में पास होने के लिए पासिंग मार्क्स कितना है बताओ, एटलीस्ट 75%, एटलीस्ट 75, समझ में आ रहा है क्या, ये फर्क है, ठीक है। मतलब अगर तुम 76 लाओगे तो भी नहीं मारूंगा मैं, 80 लाओगे तो भी नहीं मारूंगा, लेकिन अगर 75 से नीचे आया तो लात गुस्से की मशीन, ठीक है क्या, समझा, पक्का, एटलीस्ट का मतलब समझा, मतलब ये या तो इससे ज्यादा, मतलब 5 बोला है ना, एटलीस्ट 5 सक्सेस, एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब 5 भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 5 से ज्यादा होना चाहिए, जो मेरा एक्स है, मेरा नहीं, ये सम का, ठीक है क्या, तो ये सम का जो एक्स है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जो मेरा प्रोबेबिलिटी होना चाहिए एटलीस्ट 5 सक्सेस, मतलब या तो 5 होगा या तो 5 से, अरे 5 से ज्यादा कितना हो सकता है, अरे कितना कॉइन 7 कैसे हो जाएगा भाई, जब ट्रायल ही 6 7 अपने मन से फेंक रहा है, एक मैं भी फेंक दिया, अरे ऐसा होगा क्या, जब मैं डाई 6 बार फेंका हूं तो 7वां कहां से आ गया भाई, समझा, हाँ मतलब एटलीस्ट 5 का मतलब होता है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो सर अगर एटमोस्ट बोल दिया तो, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो अभी समझ जाओ, अभी जैसे मैं ऐसे ऑफर दे दिया कि चलो अपने पास इतने बच्चे हैं 12th में, तो जो भी बच्चे ना 80 क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो अगर समझो सब बच्चे 80 क्रॉस करिए तो, या तो सब पास हो गए तो उसमें मैं कंडीशन लगा दूंगा कि मैं सब लोग को दुबई का ट्रिप दूंगा, ठीक है, खुद नहीं जा पाया हूं सबको दुबई का ट्रिप दूंगा, और उसमें शुरुआत के सिर्फ 10 बच्चों को लूंगा, ठीक है, मतलब एटमोस्ट 10, एटमोस्ट 10 से ज्यादा लूंगा क्या, 11वां हुआ तो सर ले लो ना, ऐसे लूंगा क्या, एक आधी सर ले लो ना, ऐसा होएगा क्या, नहीं पॉसिबल है, एटमोस्ट 10 मतलब 10 या फिर 10 से कम, हो सकता है 9 लोग जाएंगे, 9 लोग अच्छा परसेंट लाए, 8 लोग लाए तो मैं 8 ही लोग को लेके आऊंगा, लेकिन एटमोस्ट कितना है 10, समझ में आ रहा होगा, ये दोनों केस में बच्चे चले जाते हैं कोमा में, क्लियर है क्या, नहीं जाना है, ठीक है। अब आ जाओ पंचायत खत्म करते। अच्छा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6, दोनों केस हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, समझा, अरे समझ में आ रहा है क्या, ए परवेज मुझे भी देख ले, कब तक जुबेर को देखते रहेगा, पूरी जिंदगी है, देख इधर अब, ठीक है। अच्छा x इक्वल टू 5, ये कहीं देखा देखा लग रहा है, यही है क्या, ठीक है, लेकिन एक्टिंग मत करो, सॉल्व करके, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है।
तीनों नहीं आएगा, तीनों में से कोई एक 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो रख लेते फॉर्मूला में, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करने का, 6c5 हाफ रेज टू 5 हाफ रेज टू 6 माइनस 5 प्लस प्लस ये भी तो हो गया, क्या बताओ 6c6, अरे कहीं देखा हुआ लग रहा है 6c6 है ना, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 हाफ रेज टू 6 हाफ रेज टू 6 माइनस 6, ओके। चलो इसकी वैल्यू 65 की वैल्यू क्या होगी 6 2 रेज टू 5 और 2 रेज टू 1, 2 रेज टू कितना हो जाएगा 6 प्लस 666 की वैल्यू 1, ठीक है। 2 रेज टू 6 और हाफ रेज टू 6 माइनस 6 कितना होता है 0, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होगा 1, मतलब यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2 रेज टू 6, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू 6, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, दैट इज एटलीस्ट 5 सक्सेस, एटलीस्ट will be equal to 7 by 2 raised to 6 और 7 by 64, 7 by आइदर कोई भी चीज लिख सकते हो, चलेगा क्या, ये हरा हरा चल रहा है क्या, वेरी गुड, जल्दी रहना चाहिए, ठीक है हरा, ठीक है। सेकंड हो गया, अरे सेकंड हो गया तो सर थर्ड भी बना दो, अरे बना देते ना, वेयर एक्स इज क्या बोला है एटमोस बोला है क्या, एटमोस मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो एक्स है ना वो 5 सक्सेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ में, ज्यादा से ज्यादा कितना सक्सेस होना चाहिए 5, मतलब 5 से कम, समझ में, लेस देन इक्वल्स टू 5, समझा, पक्का समझा कंडीशन। अच्छा ऐसा है क्या सर, अगर ऐसा रहेगा तो मुझे लेस देन 5 मतलब क्या होगा, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, अरे 6 बार निकालना पड़ेगा, तुमको समझ में आ रहा है, 6 बार ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा और समझ रहा है, इसे बोर्ड में भरते 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 यहाँ तक प्रतिमा तक आ जाने वाला है, समझा। इतना बड़ा लिखने से अच्छा मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना, तो इसको मैं पलटी मार दूं क्या, कैसा, आ जाओ देख लेते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 5 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू है ना ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन, समझा, ये समझ में आ रहा है, नहीं समझा ना, याद कर लो, ठीक है, फॉर्मूला ये, ठीक है, फॉर्मूला मतलब क्या होगा, एक मिनट ऐसा ये बनाता हूं जिसमें लिख देता हूं मैं 1 2 3 4, ठीक है, मुझे बोला फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी लेस देन 2, लेस देन, तो लेस देन 2 मतलब 2 से कम मतलब सिर्फ 1 होगा और 0 होगा, 0 भी आएगा ना प्रोबेबिलिटी में 0, तो मेरे को सिर्फ 2 वैल्यू निकालना है, लेकिन अगर बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 से ज्यादा मतलब ये पूरे केस आ जाएंगे, मतलब कितना है 2 3 4, इतना ज्यादा ना लिखते हुए टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है बताओ, यहां से यहां तक 1, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है, तो इतना ना ढूंढते हुए मैं क्या करता हूं 1 माइनस ये कर दूं, 1 माइनस अगर ये कर दूं तो पूरा यही वैल्यू आया ना, समझ में आया, तो मैं वही कर रहा हूं कि अगर 5 एटमोस्ट 5 बोला है ना, तो एटमोस्ट 5 ना बोल के 1 माइनस मैं ग्रेटर देन 5 बोल देता हूं, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा कितना होगा सिर्फ 6, छठा केस होगा ना, ये केस कितना ले रहा है सिर्फ 0 1 2 3 4 5, ये 5 केस ले लिया है, और ये केस कौन सा लिया है सिर्फ ग्रेटर देन 5, मतलब छठा केस ले रहा है, मतलब टोटल केस यही हो गया ना, मतलब मैं क्या करूंगा 1 माइनस छठा केस कर दूंगा तो टोटल 5 केस की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है क्या, अब इसको तो समझ में आ गया हम लोग को, लेकिन लिखना कैसे है, जो भी यहाँ वैल्यू दिख रही है लिखो, उधर जो भी साइन दिख रही है, जो भी लिख रही है उसके अपोजिट साइन लिख दो, इक्वल है तो मत लिखो, इक्वल नहीं है तो इक्वल भी आ जाएगा, समझा क्या बोला, अरे समझ में आ रहा है, सिर्फ ये तरीका याद रखो, सम कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो साफ किया जाए, क्या गंदा किया हूं, लेकिन 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 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा मतलब क्या होगा प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 6, और एक ही केस बचता है, 6 ट्रायल था ना, तो एक्स इक्वल टू छठा ट्रायल, 7वां नहीं आएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा 6, 1 माइनस, चलो 6 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, अरे कहीं देखा है वही है ना, तो क्या हो जाएगा 6c6 हाफ रेज टू 6 और हाफ रेज टू 6 माइनस 6, 1 माइनस 6 से 6 कितना होगा बताओ 1 इंटू 2 रेज टू 6, बाकी वो तो खत्म ना, ये 0 हो जाएगा ऊपर वाला पावर 2 रेज टू 6, तो 1 माइनस 2 रेज टू 1 अपॉन 2 रेज टू 6 यहाँ रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी कर लो तो भी चलेगा, अब ऐसा आंसर दिख रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना थोड़ा अच्छा लगेगा, क्या हुआ भाई सही नहीं है, हाँ क्या नहीं सही भाई, सब सही है, अच्छा 26 दिख रहा है, ओके सर ठीक है, 2 रेज टू 6, अच्छा 2 रेज टू 6 की वैल्यू क्या है बताओ,
1/64 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 64 माइनस 1/64 क्या आएगा बताओ। ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है क्योंकि ये नहीं इतना मजा आता है, हो सकता है पीछे आंसर ये हो, ठीक है, पर हम ये लिखेंगे दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 5 सक्सेस, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस। कितना आ रहा है बताओ। 64 टाइम में से 63 टाइम ऐसे कंडीशन होंगे कि 5 सक्सेस आए, 5 सक्सेस, समझा, पक्का। सिर्फ एक बार ऐसा है जो सक्सेस नहीं आ सकता है, क्लियर है क्या, पक्का, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इधर रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 2, अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, पेयर ऑफ डाइस 4 बार फिगर। अच्छा 4 बार फिगर है मतलब इनकी वैल्यू क्या हो गई, मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गया टाइप 2 में, मुझे क्या निकालना बताओ, एन पी क्यू और फिर लास्ट में दिया रहेगा प्रोबेबिलिटी एक्स। अगर ये 4 वैल्यू निकल गया हर सम बन गया, बरोबर। अभी 4 वैल्यू हम लोग को कैसे भी निकालना है, गलत भी निकलेगा तो भी चलेगा, ठीक है क्या, बस निकालना है, ठीक है। तो मुझे क्या बोला है, 4 ट्रायल, क्या बोला है, मतलब एन की वैल्यू कितना हो गया 4, वेरी गुड। लेकिन क्या बोला है, अ पेयर ऑफ डायथ्रोन, अ पेयर ऑफ मतलब कितना डाई फेंक रहा हूं मैं, 2 फेंकूंगा तो उसके केसेस मालूम है, टोटल 36 पॉसिबिलिटी, 1 1 1 2 ऐसे करते करते 6, 10 तक पढ़ के आए, गुड। लेकिन मुझे क्या बोल रहा है, मेरा सक्सेस क्या है, चलो चेक कर लेते हैं मेरा सक्सेस क्या है। गेटिंग अ डबलेट इज कंसीडर अ सक्सेस, डबलेट मतलब दोनों सेम, 6 खुश, समझ में आया, समझ में आया, 6 भी आया तो खुश होते ना, तो ऐसे डबलेट कौन हो सकते हैं बताओ, 1 1 2 रिदम बनाया कि नहीं, 7 7, अरे बहन क्या खेल रही है, व्यापार ऐसे मार रही है, कहां से लेके आई है, 7 7, ठीक है 6 तक, हमारे यहाँ तो 6 ही होता है, अपना अपना देख लो, ठीक है। मतलब अगर मैं 2 डाई फेंक रहा हूं तो डबलेट आने के चांसेस कितना टोटल, 6, कितने में से 6/36 इज माय सक्सेस, समझ में आ गया क्या, मतलब पी आ गया, क्या आ गया, अगर 6/36 सक्सेस है तो फेलियर क्या होगा, 30/36, अरे समझ में आ रहा है, सक्सेस भी मिल गया, फेलियर भी मिल गया, एन भी मिल गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस, लिखा है क्या, चेक करो, हाँ पढ़ के आया हूं मैं इसलिए समझ में आया, देख लो एक बार, 2 सक्सेस है। अब देख लेते क्या बोला है, इसको अच्छे से लिखते। अच्छा एक्स डिनोट क्या कर रहा है, लेट एक्स डिनोट क्या डिनोट कर रहा है बताओ, गेटिंग एंड डबलेट, गेटिंग एंड डबलेट इज सक्सेस, गेटिंग एंड डबलेट इज सक्सेस, सही है। आर्यन किसका कॉल आ रहा है, हाँ थोड़ा टाइप कर दे, क्या 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 टाइप, हाँ तो देख इधर भाई, लेक्चर बाद मैसेज करता हूँ, फुटबॉल खेलने के जा रहा है भाई, लोग गलत मत समझो। एक्स डिनोट गेटिंग ए डबलेट इज सक्सेस, अच्छा डबलेट आना मेरा क्या है, सक्सेस, तो डबलेट कितने बार आ सकता है यहाँ पे, टोटल कितने बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है, 2 बार, 1 बार भी नहीं आ सकता है, पहले तो 0, 1 बार आ सकता है, 1,1, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 बार, समझ में आ रहा है, और कितनी बार आ सकता है मैक्स टू मैक्स, डबलेट कितनी बार आ सकता है, 6 बार, समझा। तो मेरा पी क्या है, सक्सेस, और सक्सेस मेरा क्या बता रहा है, डबलेट, तो डबलेट कितनी बार आ सकता है, 6 बार, कितने में से, मतलब क्या आ जाएगा 1/6, 1 तो देयरफॉर क्यू क्या आएगा, 1 माइनस पी, 1 माइनस, देखो बेटा इधर देख लो, पकपक मत करो, 1 माइनस यार, क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/6, यहाँ देखो ज्यादा मेहनत नहीं करने का, 1/6 ना, तो कितना बच रहा है 5/6, तो डायरेक्ट लिख दो क्यू इक्वल्स टू 5/6। भाई कुछ डाउट है, हाँ तू कुछ बोल रहा था, मुझे आई लव यू मेरे को सुनाई दिया, मैं क्यों बोलूंगा, लेकिन कुछ तो आवाज आया मेरे को ऐसा, लेकिन तू भी बोल सकता है, ऐसा नहीं मैं क्यों बोलूंगा, नहीं बोलेगा, एक दिन बोलना पड़ेगा भाई, जबरदस्ती, मालूम है ना आजकल ड्रम चल रहा है, केस देखते हुए नहीं भी है तो फिर बोलना पड़ेगा, समझे, आई लव यू बढ़िया, मत बोलो, लेकिन क्लास में सब मत बोलो, वो भी किसको बोल रहा है भाई, लखन को, नहीं ऐसे क्या भाई, दोस्ती यारी में प्यार नहीं होता है क्या, दोस्ताना नहीं चल रहा है, दोस्ती समझ रहे हैं यार, लव यू लखन को बोल रहा है, वेरी गुड, नहीं होता है दोस्तों में प्यार हो रहा है, ठीक है, मतलब फ्रेंडशिप गलत समझते यार लोग। तमीम आप देखो बेटा इधर, बाकी जो जैसा जी रहा जीने दो, आप इधर आओ, सबको जीने का हक है,
ठीक है, डमक क्या बोल रहे? चलो अब इधर देखो, इधर देखो, P मिल गया, Q मिल गया। अच्छा ट्रायल कितना था? 4, 4 ट्रायल हो गया। ठीक है, मतलब n की वैल्यू मुझे मिल गई है। देयरफॉर x n कॉमा क्या है बताओ? 4 n है ना, 4 ट्रायल है ना, 4 और p की वैल्यू क्या है? 1/6। अरे हाँ ना, डबलेट आने के चांसेस क्या है? 1/6 है, हर 6 में से एक बार आएगा, समझ में आया? और डबलेट नहीं कितनी बार आएगा? 6 में से 5 बार नहीं आएगा, इसका मतलब यही होता है। क्लियर है? चलो देयरफॉर जैसे मैं लिखा है तुरंत मेरे को फॉर्मूला याद आ जाता है। क्या है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x दैट n सी x p रेज टू x एंड q रेज टू n माइनस x n माइनस। वेरी इजी। चलो अब वैल्यू पुट करता हूं। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? 4c। x की वैल्यू क्या है बोलो? अरे हम लोग क्या पूछा है? कितना सक्सेस पूछा है? 2 सक्सेस ना, तो रख देता हूं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी। सर वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 करके किए थे क्योंकि वहां 3 क्वेश्चन था, यहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 डायरेक्ट हो गया, x इक्वल टू डायरेक्ट हो गया ना, एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं दिया, एटलीस्ट दिया है कुछ। गेटिंग सिर्फ 2 सक्सेस, 2 सक्सेस मतलब x इक्वल टू 2, 4c2 1/6 का रेज टू 2 1 नहीं 5/6 5/6 रेज टू 4 माइनस 2। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ बेटा कुछ गलत कर रहा हूं मैं? 5/6 और 1/6 सही है ना? ठीक है। 4 और C2 4C3 4C नहीं, मतलब हमारा वन है बेटा, हम लोग फैक्टोरियल खेलेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल क्या बोलता है बताओ? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 फैक्टोरियल। समझा मैं कैसे करता हूं? मैं शॉर्टकट यूज करने का। ठीक है, आ जाओ। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर लिखेंगे नीचे। नहीं सॉल्व मत करो, ठीक है, पावर रहने दो। तो 6 का स्क्वायर क्या आएगा इधर, और यहाँ का 6 रेज टू क्या आएगा? 2। 4 माइनस 2 तो 2 बचा ना, पक्का समझा? देखिए जो पावर में उसको पावर में रहने दो। ठीक है, कहाँ 5 बचा है? हाँ ऊपर 5 भी ना। चलो अब इसको ना सिंप्लीफाई करते। 5 का अच्छा वो तो मैं चेक कर रहा हूँ ना तुम लोगों। ठीक है, अब इस चलो सॉल्व करते। 4 फैक्टोरियल को तोड़ दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। समझा? क्यों नीचे क्या है? देखो इधर। ठीक है, 2 फैक्टोरियल नीचे है ना, तो 2 फैक्टोरियल एक बार लिख देता हूँ, बाकी 2 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2 इंटू 1 2 इंटू 1 इंटू 6 का स्क्वायर 6 रेज टू 4। ठीक है, चलो कटम पिटम करते हैं, आ जाओ। देखो 2 फैक्टोरियल मस्त मस्त लगता है ना काटने। अरे इधर इधर मस्त लग रहा है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 4। वेरी गुड। 1 का टेबल आता है क्या? तो नहीं काटना है। ठीक है, चलो और कुछ बच रहा है? नहीं, बाकी रहने देते हैं ऐसे। ऊपर क्या बचा है? 3 3 2 जा 6। 5 का स्क्वायर 25 और 6 रेज टू 4 है ना, 6 रेज टू 4। यहाँ देखो 6 रेज टू 4 ना। हाँ ठीक है ना, रुको ना, बहुत मजा आ रहा है काटने। ठीक है, अब इधर देखो, एक 6 इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? 25/6 का क्यूब। 25/6 का क्यूब। अच्छा 6 का क्यूब कितना आता है? 216। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना है बाढ़ में जाओ। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हो। तो 6 का क्यूब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है। 216। प्रोबेबिलिटी ऑफ x गेटिंग 2 सक्सेस। कब 2 सक्सेस? ऑफ व्हेन गेटिंग एन डबलेट इज आर सक्सेस। समझ में आया? नहीं समझा? नहीं समझ ही नहीं रहा तुम लोग को, समझ रहा है? वेरी गुड। ठीक है, ठीक, आसान था ना? क्वेश्चन नंबर तो डाल दो। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग करोगे? नहीं मैं कर देता हूँ। ठीक है, जब थक जाऊंगा फिर तुमको बुरा दिया जाएगा। फिर हिंट देते हुए चलूंगा ना। क्या बोला है? देयर आर 5 डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ एटम्स। ठीक है, अच्छा 5% मतलब कोई भी समझ जो मैं कौन सा महीना चल रहा है? जून। अभी अभी हम लोग का अल्फांसो का टाइम गया। ठीक है, तुम समझ जाओ मैं गांव से मैंगो मंगवा रहा हूँ मस्त भर भर के। ठीक है, भर भर के मैंगो मंगाया। तो जब वो ट्रक से मैंगो यहाँ पे लोड होके आएगा तो चांसेस है कि सब सही होगा। कुछ तो ऐसा ट्रैवलिंग के टाइम पे दब गया होगा, कुछ लोग चोरी चुपके से भी थोड़ा डाल दिए होंगे, समझ में आ रहा है? मतलब डिफेक्ट होने के चांस। अबे तुम में डिफेक्ट है, सब में ही है ना। हाँ तो वो तो मैंगो वहां से आने में कुछ तो डिफेक्ट हो ही जाएगा, होगा ना। तो बोला जा रहा है 5% डिफेक्टिव है। 5%। जब 5% डिफेक्टिव तो अच्छा कितना होने वाला है? 90%। अच्छा 5% मतलब क्या होता है? 5/100। 5 तो सही कितना होगा? 95/100। अब ये दोनों में से मेरा सक्सेस किस पे बात चलेगी वो देखेंगे। ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं। देयर आर 5 डिफेक्टिव
परसेंट ऑफ डिफेक्टिव एटम्स, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल ऑफ 10 एटम्स, सैंपल ऑफ 10 एटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव एटम, नॉट मोर देन, मतलब कितने सैंपल है मेरे पास, 10 सैंपल में 10 सैंपल ऐसे लेके बैठा हूं, मतलब n की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 10, अरे हाँ ना 10 सैंपल है ना, 10 ट्रायल है, जिसमें से एटम विल इंक्लूड नॉट मोर देन, एक से ज्यादा नहीं होगा, एक या तो एक से कम, मतलब x की वैल्यू जो है क्या है बताओ, एक से ज्यादा नहीं होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा मतलब क्या होगा, एक या तो एक से कम, लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू, पक्का समझा, एक से क्या होगा कम होगा या तो एक इक्वल होगा तो भी चलेगा, समझा। एन ढूंढ दिया, पी ढूंढ दिया, क्यू ढूंढ दिया और ये, लेकिन मेरा इन दोनों में सक्सेस अभी भी कौन सा है वो रीड करके समझाया नहीं मैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल ऑफ 10 एटम विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, नॉट मोर देन डिफेक्टिव, मतलब मैं अभी काम किस पे कर रहा हूं, डिफेक्टिव एटम है, मतलब मेरा सक्सेस अभी कौन सा है, डिफेक्टिव एटम, समझ में आया, और फेलियर कौन सा है, अच्छा समझ में आ रहा है, जो अच्छा एटम है, ठीक है। तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले रैंडम वेरिएबल, पहले ये समझा, अब इसको हम लोग रैंडम वेरिएबल में लिखते हैं, लेट एक्स डिनोट, तुम लोग अच्छे से लिख सकते हो, मैं एरो मार देता हूं, लेट एक्स डिनोट, क्या डिनोट कर रहा है बताओ, नंबर ऑफ डिफेक्टिव एटम, एक्स डिनोट नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, अच्छा सुनो, डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है, तो डिफेक्टिव आइटम कितने भी हो सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो डिफेक्टिव आइटम होगा, तो मेरा पी क्या है, सक्सेस, पी सक्सेस है, और पी के ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं डिफेक्टिव, पी मेरा क्या है बताओ, सक्सेस है, उसके अंदर क्या लिख रहा हूं, डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव आइटम के चांसेस कितना है बताओ, 5% बोला ना, 5% बोला मतलब क्या होगा, 5/100, अच्छा 5/100 को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 5 का टेबल आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब क्या आ जाएगा बताओ, 1/20, अच्छा सक्सेस मतलब सक्सेस नहीं, 20 में से एक बार, 20 में से डिफेक्टिव आइटम आएगा, समझा, मतलब 19 बार क्या आएगा, सही आइटम आने वाला है, दैट इज क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/20, देयरफॉर क्यू इक्वल्स टू डायरेक्ट लिखने का 19/20, 19 सॉल्व भी नहीं करना पड़ रहा है ना हम लोग को, इतना आसान में कर दिया हूं, ठीक है। तो डिफेक्टिव आइटम भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, अब धीरे धीरे ये सब हो गया था ना, अब इसको हटा के सम सॉल्व करते प्रॉपर, जैसे एन पी क्यू मिल जाता है, क्या लिखते बताओ, देयरफॉर एक्स एन की वैल्यू क्या है, 10 सैंपल है, जिसमें पी की वैल्यू क्या है 1/20, यही है ना बाइनोमियल, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू एन सी एक्स, ठीक है, आवाज मत करो, p रेस टू x q रेस टू n माइनस एक्स, इजी, समझ रहा है बेटा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत आसान है, इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है 10 सी एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, अभी ढूंढना है ना, कितना बोला है बताओ सैंपल में, बोलो नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, एक खराब होगा चलेगा, या तो एक से कम खराब होना चाहिए, एक से ज्यादा खराब होगा क्या नहीं होना चाहिए, समझ में आया क्या, तो लेस देन इक्वल्स टू 1, तो लेस देन इक्वल्स टू 1 मतलब क्या आएगा बताओ, कितने किस आ जाएंगे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या, या तो एक खराब हो सकता है या तो एक भी नहीं खराब होगा, क्लियर है क्या, हाँ चलेगा, इसमें दोनों केस में कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला पुट करके, 1 x की वैल्यू क्या है 1, पुट करो 10c1 p, p की वैल्यू क्या है 1/20 रेस टू 1, 19/20 रेस टू क्या आएगा बताओ, n माइनस n की वैल्यू क्या है बताओ यहाँ पे 10, ठीक है, ये एक वैल्यू हो गया, दूसरा 0 पुट करते, 10c0 1/20 रेस टू 0, 19/20 रेस टू 10 माइनस 0, ठीक है, थोड़ा उधर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, n(n-1) या n(c1) हमेशा की वैल्यू क्या आएगा, पावर ऊपर वाला 10 इनटू नीचे डिनोमीटर में क्या बताओ 20 रेस टू 1, 20 रेस टू 1, और यहाँ क्या आएगा बताओ 20 रेस टू 10 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 9, तो 20 रेस टू 9, और एक बार यहाँ 20 रेस टू 10, समझा, थोड़ा बड़ा लिख दूं क्या, 20 रेस टू 10, ऊपर क्या बच रहा है 1 रेस टू 1, 1,
19:9, तो क्या आ जाएगा ऊपर 19:9। समझा? थोड़ा साफ सुथरा लिखेंगे तो कॉमन लेने आसान होगा, गलत नहीं होगा सम। ठीक है, यहाँ 10C0, कोई भी जीरो आ गया तो उसका आंसर क्या आएगा 1। यहां सब शॉर्टकट में लिख के दिया हूं, रिवाइज करो। एनीथिंग रेस टू 0 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। 19:10 अपॉन 20:10। अरे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अच्छा, यहाँ 19:9 है, यहाँ 19:10 है, तो क्या कॉमन आ जाएगा 19:9। 19:9 कॉमन। अरे डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन आ रहा है, 20:10 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा बताओ? यहाँ बचेगा 10 प्लस यहाँ क्या बचेगा 19:9 बाहर आ गया, तो एक बार 19 बचा, इधर रख दिया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। चलो 19 प्लस 10 कितना होगा 29 इंटू 10, 29 इंटू 19:9 अपॉन 20:10 will be the probability of getting one or less defective atom, one or less defective। सबको समझा? कितने लोग समझ में आया? पहले हाथ दिखाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम लोग ने निकाल लिया। ठीक है, चलो क्या बोला है? 5 कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। मतलब क्या बोल रहा है? टोटल कार्ड कितने हैं यहाँ पे? 52 कार्ड है। ठीक है, जिसमें से 5 कार्ड, कितना कार्ड में निकाल रहा हूं? उसमें से 5 कार्ड निकाल रहा हूं। ठीक है, चलेगा, वेरी गुड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 कार्ड आर स्पीड। अभी रुको, यहाँ देखो कितने कार्ड रखे मेरे पास, यहाँ बताओ। मुझे क्या बोल रहा है? कार्ड निकालो, तो 5 कार्ड एक साथ ऐसे निकालूंगा क्या? एक एक करके। एक कार्ड निकाला, गलत हो गया। 2 कार्ड निकाल, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? ट्रायल। क्या कर रहा हूँ? ट्रायल कर रहा हूँ। कितने ट्रायल हो रहे हैं यहाँ पे टोटल बताओ? 5। 5 कार्ड निकालो मतलब 5 ट्रायल, मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई 5। एक चीज निकाल लिया मैं। ठीक है, अब और आगे जाते हैं। बोला है सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑल 5 कार्ड आर स्पेड। ऑल 5 कार्ड आर, जब बात स्पेड की हो रही है, किसकी बात चल रही है? तो मेरा सक्सेस क्या स्पीड है? अरे मेरे को स्पीड ना, सारे कार्ड स्पीड निकालना है, मतलब मेरा सक्सेस क्या है? स्पीड। अच्छा, टोटल कितने स्पीड कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। कितने में से? 13 अपॉन 52, 13 अपॉन 1/4 कितना हो जाता है? मतलब स्पीड आने के चांसेस क्या है? 1/, तो नहीं आने के चांसेस क्या है? 3/4। अच्छा, P भी मिल गया, Q भी मिल गया, अब 5 कार्ड था मतलब N भी मिल गया, NPQ, NP मिल गया सब। अब मुझे क्या ढूंढना है? प्रोबेबिलिटी। क्या बोला है? X। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ऑल 5 कार्ड्स आर स्पीड। जो पांचों के पांचों कार्ड स्पीड होने वाले, मतलब X की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे भी 5। समझा? पक्का समझा? बस ये निकालना सीख गए, सम फिनिश। चलो आ जाओ अपन सॉल्व कर लेते फटाफट। सॉल्व करेंगे आगे, हिंट दे दूं? हिंट दे दूं ना? हिंट दे देता हूं, तुम लोग ट्राई करो। फर्स्ट चला मैं कर देता हूं, चलो 2, बाकी 2 तुम लोग ट्राई करो। ठीक है, फर्स्ट कर ही देता हूं, जितनी जगह उतना कर ही देते। क्वेश्चन नंबर 4, लेट एक्स डिनोट, लेट एक्स डिनोट, एक्स क्या डिनोट कर रहा है बताओ? पहले के लिए क्या पढ़ रहा है? स्पीड ना। एक्स डिनोट, एक्स डिनोट स्पीड, एक्स डिनोट नंबर ऑफ स्पीड कार्ड, नंबर ऑफ स्पीड कार्ड एज सक्सेस, एज सक्सेस। स्पीड कार्ड मेरा क्या है अभी फिलहाल? सक्सेस है। ठीक है, देयरफॉर अगर स्पीड कार्ड में बोल रहा हूं तो स्पीड कार्ड में मेरा सक्सेस P, यहाँ देखो पहला पार्ट कर रहा हूं ना, तो मैं स्पीड को लेके चल रहा हूं। फिर P की वैल्यू क्या होगी बताओ? कितना स्पीड कार्ड होगा टोटल बताओ? 13। किसमें में से? 52 में से 1/4। तो Q क्या हो जाएगा बताओ? 1 - 1/4 क्या हो जाएगा? 3/, मतलब P भी मिल गया, Q भी मिल गया। ठीक है, ट्रायल कितना था टोटल बताओ? 5, मतलब N की वैल्यू भी मुझे मिल गई है। तो सॉल्व कर लेते। देयरफॉर X ट्रायल कितना है? 5, मतलब N की वैल्यू 5 और P की वैल्यू है 1/4। फॉर्मूला लगाने का तुरंत जैसे ही लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल्स टू X NCX P⁻X Q⁻N-X। अब वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑल 5 स्पीड कार्ड आर स्पीड, मतलब मैं स्पीड सक्सेस मांग रहा था और 5 ट्रायल में से 5 क्या निकला है? स्पीड। मतलब X की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 5। मतलब यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल्स टू 5। क्या है बताओ? 5C5 1/4 और 3/4 5 - 5।
दोनों सेम रहेगा तो आंसर क्या आएगा 1 इंटू 4/5, डिनोमीटर में आ जाएगा 4/5, यहाँ anything/0 क्या होगा 1, तो ऊपर सिर्फ क्या आ जाएगा 1/4/5 विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल स्पेड कार्ड। ऑल पहला पार्ट समझा? अरे समझा, ठीक है। सेकंड और थर्ड में भी बोलो उतने में हो जाएगा। क्या बोला है? ओनली 3 कार्ड, ओनली। अरे ओनली सिर्फ 3 कार्ड होना चाहिए, मतलब एक्स की इक्वल टू क्या होगा, मतलब सेकंड वाले में एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है बताओ 3, समझा? फॉर ओनली 3 कार्ड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 3, पुट करेंगे 3, आंसर आ जाएगा क्या, ये तुम लोग आंसर निकाल के मुझे दोगे, ठीक है, ये तुम लोग आंसर निकाल के मुझे दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, नॉन इज स्पेड, नॉन इज, अच्छा एक भी स्पेड नहीं, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, समझ में आ रहा है क्या, मतलब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला में हम लोग क्या पुट करना है बताओ, एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है 0 पुट करना है, समझ में आया? इसका भी आंसर तुम लोग दोगे, ठीक है। अभी ट्राई करो, फिर या तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है? चलो कॉपी करो, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5th ना, 5th ना, ठीक है 5th है। चलो हम लोग देखते हैं इसमें भी कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी फिर हिंट दे देता हूँ, तुम ट्राई करना। द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब प्रोड्यूस बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05, मतलब यहाँ खराब होने की बात चल रही है। क्या बात चल रही है? खराब होने, कितने दिन में खराब होने वाला है? 150 दिन के अंदर चीज खराब होने वाली है। और वो खराब होने की पॉसिबिलिटी कितनी है बताओ, 0.05, 0.05 मतलब 5% होता है, कितना होता है 5%, मतलब 5/100, और 5/100 मतलब 1/20, जैसे अभी करके आए, करें ना अभी नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट किसका कॉल देख लो, अरे आने दो, हंस मत, सीरियस, हाँ कॉल आते रहते बीच में, ठीक है। 150 डेज, अच्छा फ्यूज होने की पॉसिबिलिटी इतनी है, मतलब फ्यूज नहीं होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी बताओ, 95%, बराबर, मतलब 19/20, 19 जैसे हम लोग करते हुए आए तो वैसे करने का, ठीक है। फाइंड द, मतलब हम लोग को क्या मिल गया यहाँ पे, पी और क्यू मिल गया, पी और क्यू मिल गया है। मेरा इंटरेस्ट किसमें है बताओ, फ्यूज होने में, ठीक है, ठीक है, बल्ब फ्यूज होना वो हमारा इंटरेस्ट है, मतलब एक्स डिनोट होगा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब, कितना बल्ब ले रहा हूं मैं, मतलब 5 बल्ब ले रहा हूं ना, एक बल्ब लिया, चेक किया 150 दिन में खराब हो गया, 2 लिया खराब हो गया, 3 लिया, समझ में आ रहा है क्या, ऐसे खराब होते जा रहा है, ठीक है। हो सकता है एक आध नहीं खराब होगा, तो मैं कितना सैंपल ले लिया हूँ, 5 ट्रायल लिया हूँ, क्या लिया हूँ, और जहां ट्रायल आया वहां क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीडी, क्या आएगा, समझा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 में से पहला नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज, मतलब एक भी नहीं खराब होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0, पहला। दूसरा है नॉट मोर देन 1, मतलब एक से ज्यादा नहीं होगा, एक या तो एक से कम खराब होगा चलेगा, समझा, मतलब 0 और 1 हो गया। तो थर्ड केस, फोर्थ केस, ठीक है, ऐसे एक एक करके पहले हम लोग सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। where x denote number of bulb, number of that fuse within 5 day ना, 15 day after 150 day of use, 150 day of, समझा मैं क्या किया, अरे वही ना जो मेरा इंटरेस्ट है उसी को मैं एक्स डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ सक्सेस क्या है बताओ, खराब कर रहा है ना मुझे, कितना जल्दी खराब होगा, फ्यूज करने की बात कर रहा, तो पी क्या होगा सक्सेस, और फ्यूज की बात करूंगा तो पी क्या होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, फ्यूज होने की पॉसिबिलिटी क्या दी हम लोग को बताओ, 0.05, 0.05 को कैसे लिख सकता हूँ, 5/, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1/20, अगर ये 1/20 तो क्यू क्या होगा 1 - 1/20 विल बी इक्वल टू, इतना समझा। ट्रायल कितना है 5, एन की वैल्यू क्या दिया है, देयरफॉर क्या लिखूंगा बताओ, एक्स 5 ट्रायल है ना, 5, p was 1/20, the probability of x equals to x n c x p raised to x q raised to n minus x, रख देते n की वैल्यू रखते हैं, फिर x की वैल्यू अलग अलग रखते हैं, सॉल्व कर लेंगे। n की वैल्यू क्या बताओ 5cx, p की वैल्यू 1/20 raised to x, फिर 19/20 रेज टू 5 माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1। बोला नन, क्या बोला है, अरे एक भी नहीं खराब हो रहा है ना, जब एक भी फ्यूज नहीं हो रहा है मतलब x की वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0
विल बी इक्वल्स टू होगा 5c0 1/20⁻0 19/20⁻5 - 0। 5 से 0 क्या होगा बताओ 1, वही 1 होता है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा बताओ 1, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा बताओ 19⁵ अपॉन 20⁵। क्लियर है क्या? मतलब इसको ऐसे रख सकते हैं हम लोग ना 19⁵ अपॉन 20⁵। इसको इतने भी रहने देंगे तो भी चलेगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0। पहला पार्ट कंप्लीट है। दूसरा बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है कि नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए। अच्छा एक से ज्यादा नहीं खराब होना चाहिए मतलब अगर एक खराब होगा चलेगा या एक से कम खराब होगा तो भी चलेगा। एक खराब होगा मतलब x इक्वल्स टू 1 और एक से कम मतलब x इक्वल्स टू 0। लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन एटमोस्ट बोल रहा है, एक से ज्यादा नहीं खराब होना चाहिए। क्लियर है? तो रख देते प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू मतलब क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू, सारा केस इधर लिखते, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 मतलब 5c0 5c p⁻0 q⁻5 - 1 का वैल्यू, अच्छा 1 0 का कर दिया, चलो 1 का कर देता हूं उधर। 1 का क्या होगा बताओ 5c1 p⁻1 फिर q⁻5 - 1। चलो सॉल्व कर लेते इसको अच्छे से। क्या होगा इसका वैल्यू बताओ 1, ये 1 होगा, ये 0 मतलब 1 बन जाएगा, ये भी ऊपर क्या आएगा बताओ 19⁵ अपॉन 20⁵ प्लस 5c1 मतलब क्या होगा 5c1 मतलब 5, नीचे डिनोमीटर में क्या बताओ 20⁵1 या 20⁵4 मतलब डिनोमीटर में 20⁵5, ये भी हो गया। तो न्यूमरेटर में सिर्फ क्या बचेगा 19⁵4 19 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे ना। तो कॉमन क्या लिख रहा है बताओ 19⁵4 अपॉन 20⁵5 इन ब्रैकेट, यहाँ के बचेगा 19 और यहाँ बचेगा 5। गॉट इट? चलो 19 + 5 24 इंटू 19⁵4 अपॉन 20⁵5 विल बी योर आंसर ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1, नहीं एटमोस्ट, हाँ एटमोस्ट 1 फ्यूज बल्ब। ठीक है, चलो दूसरा भी हो गया। चलो तीसरा चौथा तुम लोग करेंगे। थर्ड वाला क्या बताओ मोर देन 1, अच्छा एक से ज्यादा, ये भी मैं करता हूं, ठीक है ये भी मैं करता हूं। अच्छा एक से ज्यादा ना, मोर देन 1 बोला है, मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा कितना खराब हो सकता है बताओ। मोर देन 1 मतलब 1 में नहीं आएगा, 2 3 4 5, 2 3 4 5, अरे 4 बार निकालना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कर दूं क्या उल्टा 1 - 2 से कम, समझ में आ रहा है क्या? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या बोला है, दो x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। समझा? यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ पे उसका उल्टा साइन लिख देने का, इक्वल नहीं है इक्वल दे देने का। समझा? कितना आसान कर दिया उसको। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2। अच्छा लेस देन इक्वल टू 2 कितना केस आ जाएगा बताओ 2 1 0, इसमें भी कितना केस आ गया टोटल 3 केस आ गया। चलो कर लेते तीनों केस करना है ना। क्या आएगा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो 3 केस है, वहां 4 केस था, थोड़ा आराम तो मिला। फिर से पढ़ लेते मोर देन 1, 2 से मोर देन 1, अरे गलत कर रहे हैं मोर देन 1, कैसे बेवकूफ हो रहे तुम लोग। क्वेश्चन पढ़ो ना, मोर देन, मैं बोला फॉर्मूला लगा के मतलब ही क्या 3 बार तो ढूंढना ही पड़ रहा है। मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा कितना होगा 2 3 4 5। इसको ऐसा कर सकता हूं मोर देन 1, इसको 1 - लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू मतलब 1 भी आएगा और 0 भी आएगा, 2 नहीं आएगा। क्लियर है क्या? हमको और कॉम्प्लेक्स कर रहे थे धीरे धीरे। 0 1 वाला केस कौन सा है, यही है क्या? अरे हाँ यही है ना, तो 0 और 1, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा 1 - सॉल्व करके लेके आएंगे तो आएगा बताओ क्या 24 इंटू 19⁵5 अपॉन 20⁵, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया? इसको सिंप्लीफाई क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन इतना अच्छा होएगा नहीं, तो इसका फाइनल आंसर यहीं तक छोड़ने का, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20⁵5 को सॉल्व करना बहुत भारी पड़ेगा, छोड़ दो इतने में। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या बोला है बताओ, एटलीस्ट 110। अच्छा ये कैसे सॉल्व करना है यहाँ कर चुके हम लोग ने, वापस करने की जरूरत नहीं, लेकिन एग्जाम में यहाँ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यही पूछ लेगा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है ना, तो पूरा करके दिखाओ। फोर्थ क्या है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट कम से कम एक फ्यूज होना चाहिए, कम से कम एक फ्यूज होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा फ्यूज होगा तो भी चलेगा, एक से ज्यादा फ्यूज होना मतलब 2 3 4, मतलब एक्स की वैल्यू जो है एक से ज्यादा होगी, या तो एक भी होगी तो एक से ज्यादा होना चाहिए। चक्रो सेम है क्या, नहीं सेम है, ग्रेटर देन वन था, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन का मतलब होता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन वन, इक्वल टू है ना, इक्वल टू नहीं डालेंगे, इक्वल टू नहीं था इक्वल टू डाल दिए, इक्वल टू मतलब यहाँ पे दो केस, इक्वल टू नहीं मतलब सिर्फ एक केस, एक्स से कम मतलब वन से कम मतलब सिर्फ एक केस होता है, दैट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आया है ना, कितना है बताओ, 1 minus 19 raised to 5 upon 20 raised to 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, डब्बे में डाल दो, आग लगा दो, सम खत्म, क्लियर है, पक्का सबको समझ रहा है, बहुत आसान सम था, ठीक है। चलो अब यहाँ देख लो, चलो क्वेश्चन नंबर 7 का हिंट ले लेते, क्वेश्चन नंबर 6 तो मैं बता दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का हिंट ले लेते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम विथ 3 पॉसिबल आंसर, कितना आंसर उसमें 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने बताओ, 5 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, हर 5 क्वेश्चन में कितने आंसर टोटल कितने, हर एक का कितना है, एमसीक्यू अपने पास कितने होते हैं टोटल 4, इधर कितने आंसर दिया है टोटल, नहीं 3 में से कोई एक सही रहने वाला है ना, तो अगर क्वेश्चन कितने टोटल 5 है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल कितना हो गया है 5, नंबर ऑफ ट्रायल कितना हो गया है 5 हो गया है, ठीक है, जिसके आंसर कितना 3 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द दैट कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, 4 और मतलब 4 मतलब 4, या तो 4 से अंदर ज्यादा आंसर सही होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या तो 5 में से 4 क्वेश्चन सही होना चाहिए, 4 से ज्यादा क्वेश्चन सही होना चाहिए, बरोबर, मतलब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एंड एक्स इक्वल टू 5, दो केस बन गया, ठीक है, जिसमें पी और क्यू निकालना पड़ेगा ना, तो पी मतलब क्या बताओ, जब एमसीक्यू पेपर लूंगा मैं, तो जब एमसीक्यू पेपर होगा जिसमें 4 क्वेश्चन होता था, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते थे, तो चारों में से कोई एक सही होता था, 1/4 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सही होने के क्वेश्चन 1/4 है, लेकिन यहाँ पे कितने क्वेश्चन है बताओ, ऑप्शन है 3 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा ना, मतलब सही होने के चांसेस क्या है 1/3, तो गलत होने के चांसेस 2/3, समझा, पुट करने का फॉर्मूला में सेम मेथड, कोई मेथड में चेंजेस नहीं है, सिर्फ मैं वैल्यू दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, सिर्फ वैल्यू पुट करने का, सॉल्व कर लेने का, ठीक है, बहुत आसान बन जाएगा, ऐसे सब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझते और वैल्यू ले लेते फिर ट्राई करेंगे, ठीक है, इनकेस नहीं समझेगा बताएंगे आप लोग। अ पर्सन बाय अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज, मतलब लॉटरी टिकट खरीदा, कितना 50 टिकट ले लिया है उसने, 50 टिकट ले लिया है, इन ईच ऑफ विच हिज चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ प्राइज इज, अच्छा जीतने के चांसेस कितना है इसके बताओ, तो हारने के चांसेस तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, 90, ये तो गलत दिया है, एक्चुअल में तो जीतने के चांसेस होते नहीं है, लेकिन फिर भी दिया है 100 में से एक बार तो जीत ही जाएगा, तो हारेगा कितनी बार 99/100, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द दैट ही विल विन द प्राइज, मतलब मेरा इंटरेस्ट क्या है जीतना, मुझे क्या है जीतना है, मतलब मुझे जीतने के लिए मुझे ट्रायल कितना दिया है, कितने टिकट से बताओ 50 टिकट है ना, 50 टिकट है, तो 50 टिकट मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई, एन की वैल्यू क्या हो गई 50, पहला लिया टिकट हार गया, दूसरा लिया ले हार गया, समझ में आ रहा है क्या, ऐसे कितनी बार ट्रायल कर रहा है 50, हो सकता है एक बार जीते, 2 बार जीते, होगा 50 बार जीत जाए, इतनी अच्छी नसीब है क्या, नहीं, उन लोगों की हमारी नहीं है, ठीक है, तो समझ जो हम लोग पहला ले लेते कि कितनी बार जिताना है, तो बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज एटलीस्ट वंस, कितनी बार जीत रहा है, मतलब एक बार जीत रहा है, मतलब x की इक्वल टू क्या होगा बताओ 1, एक बार जीत गया, दूसरा क्वेश्चन बन गया, समझा, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सॉल्व करके लेके आएंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 बोला था, सॉरी एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक बार जीतना चाहिए, कम से कम एक बार मतलब 2 बार भी जीत सकता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा एक से ज्यादा मतलब 2 बार 3 बार 4 बार 5, अरे 50 बार जीत सकता है, अरे फंस जाऊंगा मैं, तो क्या करूंगा इसको बताओ, इसको क्या करूंगा इक्वल्स टू, इसका प्रोबेबिलिटी भी लिख देता हूं मैं, इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
लेस देन 1 मतलब एक बार भी नहीं जीत सकता है, बरोबर। लेस देन 1 मतलब क्या होगा, 0। पी ऑफ एक्स इक्वल टू, पहला का सम समझा, लेकिन दूसरे वाले में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू, पहले पुट कर लेंगे एक्स की जगह 1। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार जीतना चाहिए। कम से कम 2 बार मतलब पी ऑफ एक्स 2 से ज्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर से 2 3 4 कब तक जीत सकता है, मतलब 50 लॉटरी हो सकता है 50 जीत जाए। तो ऐसा मैं ना लिखते हुए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2 बोल दू क्या, लेस देन 2 मतलब 0 और 1 0, 2 बार निकालना, ऐसे निकालने जाएंगे तो 48 49 टाइम्स निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आया। हिंट आसान है ना, अब मतलब हिंट मिल गया, हम लोग सम कर सकते हैं अभी, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी ट्राई कर लेंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, in a box of disk it is known that 90% will work, 90% will 95%, मतलब परसेंटेज दिया है वर्क करने का 95%, 95% मतलब 95 अपॉन 100, इसी को हम लोग 19 अपॉन 20 बोलते हैं, करते हुए आ रहे कब से ना। जब 19 अपॉन 20 जीतने के चांसेस है तो हारने के चांसेस क्या बताओ, 1 अपॉन 20, फेलियर के चांसेस इतना है कि हाँ भाई इतना तो काम करेगा, 20 में से 19 डिस्क काम करेगी, तो 20 में से एक काम नहीं करेगी। अ सैंपल ऑफ 3 डिस्क, कितना डिस्क ले लिया हूं मैं, 3 सैंपल ले रहा हूं, मतलब एन इक्वल टू क्या हो रहा है फिर 3 डिस्क लिया, एक निकाला, हाँ खराब हो गया, चलो दूसरा निकाला, समझ रहे। तो सैंपल 3 ले लिया हूं, 3 डिस्क इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्स्ट। चलो फर्स्ट करते हैं, क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट नन विल वर्क, एक भी वर्क नहीं कर रहा, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक काम कर रहा है मतलब एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1। और दूसरा क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ दो विल वर्क, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 काम कर रहा है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ऑल ऑफ 3 विल वर्क, तीनों काम करेंगे, बराबर, एक्स इक्वल टू 3। कितना सिंपल क्वेश्चन दे रहा है। तो इसमें हार्ड क्या था सर, कुछ नहीं हार्ड है, मेथड मालूम है, एक्स डिनोट करो जो भी मेरा इंटरेस्ट की चीज है, पी लिखो क्यू लिखो ऐसा लिखो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में एन की वैल्यू लाके फिर क्वेश्चन नंबर 1 एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, सॉल्व करो। समझ में आ रहा है, ऐसे 4 बार सॉल्व करना है। सर एग्जाम में चारों आएगा, नहीं आएगा, चारों एग्जाम में अगर इजी वाला है तो कोई 2 आएगा और हार्ड वाला है तो कोई, समझ में आया, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे देख लेते। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6, थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6 आना चाहिए, अगर मैं फेंक रहा हूं 2 6, अच्छा 2 6 कितने बार आता है, अगर क्या बोल रहा हूं बताओ, थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6 इन सिंगल डाई, मैं तो 2 डाई समझ रहा था, सिंगल डाई ना, अगर मैं एक डाई फेंकूंगा तो एक डाई फेंकूंगा, कितनी बार फेंका एक डाई, 6 थ्रोन, 6 बार थ्रोन किया, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल कितना हो गया, एन इक्वल टू 6, एन इक्वल टू, और इसमें बोल रहा है थ्रोइंग एटमोस्ट 2 6 इन 6 थ्रोन ऑफ डाई। मुझे बताओ 6 आने के चांसेस, मेरा इंटरेस्ट है ना, वेयर एक्स डिनोट नंबर ऑफ सक्सेस इज सक्सेस, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या होगा, 6 कितनी बार आता है 1/6, 6 में से एक ही बार 6 आता है ना, तो नहीं कितनी बार आएगा, फेलियर मिल गया, एन मिल गया, पी मिल गया, क्यू मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए बताओ, एक्स, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6 इन सिंगल थ्रो ऑफ डाई, कितना 6 लाना है मुझे, 6 में से 2 बार 6 सही लाना है, 6 बार फेंक रहा हूं ना मैं, तो 1 बार फेंका नहीं आया, 2 बार फेंका नहीं आया, समझ में आ रहा है। तो ऐसे 6 बार जब मैं फेंकूंगा डाई, सिंगल डाई को, तो उसमें कितनी बार 6 आना चाहिए मेरे को, 2 बार, मतलब मैं एक्स की वैल्यू क्या बोल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू क्या ले रहा हूँ यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, गलत नहीं होना चाहिए, सब वैल्यू मालूम है, मेथड मालूम है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या लिखा है, एटमो, अच्छा हाँ एटमोस लिखा है ना, फिर से गलत हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा एटमोस ना, ज्यादा से ज्यादा कितना 6 आना चाहिए, 2, ज्यादा से ज्यादा मतलब 2 या तो 2 से कम होगा चलेगा, 2 या तो 2 से, तो 2 या तो 2 से कम मतलब 0 1 2, 3 केस हो गया, 6 ट्रायल था ना, तो 6 में से 3 निकाल सकता हूं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। सबका सॉल्यूशन तुमको ऑनलाइन मिल जाएगा, हर एक चीज तुमको वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं यहाँ सिखा चुका हूँ, ठीक है, मैं सारा डेटा भी दे चुका हूँ, सिर्फ तुमको क्या करना है, स्टेप्स लिखना है, इतना कर सकते हैं ना,
नहीं समझेगा इनके तो स्टेप्स थोड़ा देख लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, सॉल्व कैसे करना मालूम है ना, एक वन शॉट हमारा लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, इट इज नोन दैट 11th क्वेश्चन 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर आर डिफेक्टिव। फिर से डिफेक्टिव क्वेश्चन। समझ जाओ मैं डिमार्ट से कोई सामान लेके आया, तो डिमार्ट से जो मैं सामान लेके आ रहा हूँ तो मेरे को तो पूरा सब कुछ सही मिल रहा है, इन केस खराब निकला तो हम लोग रिटर्न करने जाते हैं ना, तो समझ जाओ कोई खराब एरिया में मैं डिमार्ट गया हूँ, समझ में आया, तो वहां पे बहुत सारे आइटम खराब मिल रहे हैं। ठीक है, डिमार्ट वाले, हाँ ठीक है, तो 100 में से 10% क्या निकल रहे हैं, डिफेक्टिव, खराब निकल रहे ना, तो सही कितने निकलेंगे, 90 सही निकलेंगे ना। अच्छा, मतलब पी तो मुझे दे दिया है, पी क्या दिया है मुझे बताओ, 10%। 10% मतलब होता है 10/100, 1/10। अच्छा, पी 1/10 है तो क्यू क्या होगा, 9/10। अच्छा, पी भी मिल गया है, क्यू भी मिल गया है, तो आगे भी पढ़ लेते क्या दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ 12, कितने सैंपल ले लिया हम लोग ने, 12, मतलब n इक्वल टू कितना आ गया, 12 सैंपल लिया हूं, जिसमें से रैंडम सैंपल ऑफ 12 आर्टिकल, सच आर्टिकल 9 आर डिफेक्टिव, 9 आर, 9 खराब है, मतलब x की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं, 9, 9 खराब है, 12 में से 9 खराब है, और खराब आने के चांसेस कितना था बताओ, 1/10। मेरा वही इंटरेस्ट था, वेयर एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, हम लोग बल्ब किए थे, यहाँ पे आइटम भी आ गया, समझ में आया। फिर से मेथड, फॉर्मूला लिखने का, स्टेप लिखने का, सॉल्व करने का, एक बार में ही आंसर लेके आने का। क्लियर है, सभी लोग को समझ में आया है। इन केस नहीं समझ में आया तो क्या करना है, एक बार पूछ लेने का, डाउट पूछ लेने का, या तो सॉल्यूशन देख लेने का, सबके पास बुक होगा। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू।